डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े थे। डायनासोर ने पृथ्वी पर करीब 14 करोड़ सालों तक राज किया, लेकिन उसके बाद इन दैत्याकार जीवों का क्या हुआ? आखिर वह कौन सी वजह थी जिसके कारण इनका अस्तित्व ही मिट गया? बताएंगे इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस बात को जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पहले के समय में। दोस्तों, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती हुई ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर। आपको बता दें कि डायनासोर के अलावा यहाँ एक और प्रजाति था जो आकार में बहुत ही छोटा था और ये आज के चूहे जैसा दिखता था। असल मायने में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे जाकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। इनका नाम था मैमल्स, मतलब स्तनधारी जीव। आपको बता दें कि डायनासोर अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते थे और हम इंसान भी एक मैमल्स ही हैं। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर से बचने के लिए जमीन में बिल बनाकर रहा करते थे और यही वजह इनके लिए आगे चलकर वरदान साबित होने वाली थी। दोस्तों, जब ये सारे जीव धरती पर अपना जीवन आराम से बिता रहे थे तो उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायोमीटर वाला एस्ट्रॉइड हमारे पृथ्वी की तरफ आ रहा था। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल ग्राउंड में आने के बाद इसकी रफ्तार और ज्यादा तेज हो गई और ये तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ता चला जा रहा था। ये करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है और धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण की वजह से ये एक आग के गोले में तब्दील हो गया। इसकी चमक इतनी ज्यादा तेज थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव इसकी तेज चमक से अंधे हो गए थे। ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसे महसूस कर रहे थे और इसके बाद एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा जाता है और एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। आपको बता दें कि ये विस्फोट इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही धरती की लाखों मेट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चली गई थी। विस्फोट वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन गया था। इस गड्ढे की सारी मिट्टी आसमान में जाकर एक धूल के गुब्बारे का निर्माण किया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे धरती की क्रस्ट से कई किलोमीटर नीचे चली गई। इसी वजह से समुद्र में विशालकाय समुद्री लहरों का निर्माण हुआ और ये सुनामी लहरें एक के बाद एक चारों तरफ बढ़ने लगी। पृथ्वी के महाविनाश का आरंभ हो चुका था। इस खतरनाक विस्फोट की वजह से रेडिएशन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पेड़ पौधे और सभी जीव जलकर राख हो गए थे। इस गर्मी की वजह से बादलों में इकट्ठा जल भाप में तब्दील हो गया। इस महाप्रलय में उड़ने वाले जीव इस जमीनी खतरे से तो बच गए, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आपको बता दें कि विस्फोट की वजह से जमीन के जो मेट्रिक टन धूल, मिट्टी और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे वो ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पृथ्वी पर वापस बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल इतने ज्यादा बड़े थे कि इनकी वजह से पृथ्वी पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पा रही थी। इस कारण पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कई सालों तक नहीं पहुंच पाई और इसी वजह से पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों की आबादी नष्ट हो गई। इस बादल ने पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद पृथ्वी का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से दूर मौजूद थे वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती की 75% आबादी पूरी तरह समाप्त हो गई थी, लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। आपको बता दें कि डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा मौका था जिनका नाम था मैमल्स। इन्होंने इस महाविनाश से खुद को बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये धरती के अंदर बिल बनाकर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इन डायनासोर के अवशेष आगे चलकर भविष्य में हमें मिलने वाले थे, जिसकी वजह से आज हम इनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद पृथ्वी पूरी तरह डायनासोर से मुक्त हो गई थी और पृथ्वी पर एक नई प्रजाति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस नई दुनिया में हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे थे। अब ये आकार में पहले से काफी बड़े हो गए थे, लेकिन ये दिखने में हमारी तरह अब भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि आगे चलकर इन्हें कई नई प्रजातियों में विकसित होना था। आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण आज के समान हो गया था। इस वक्त पृथ्वी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस हो गया था और पृथ्वी का एक दिन करीब 24 घंटे का हो गया था और धरती के लगभग सारे महाद्वीप पूरी तरह जाने पहचाने थे। केवल एक भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर हलचल हुई जो पृथ्वी के बड़े बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी। ये वही भूभाग है जहां हम हिंदुस्तानी यानी कि सनातनी रहते हैं। ये है भारत, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने से एक नए भू श्रृंखला का निर्माण हुआ जिसका नाम है हिमालय और ये है दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाली बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण किया,
लेकिन अभी भी धरती पर कुछ कमी रह गई थी, वो थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियाँ बदलने वाली थी। आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाली मानसून हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी। इसी वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश होना बंद हो गई थी और इसी जंगल में एप्स रहते थे। ये पेड़ों पर रहते थे जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ सूखा पड़ने लगा था और बिना बारिश के सभी जंगल सूखा पड़ने लगे थे और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न होने लगी थी और खाने की तलाश में ये पेड़ों से उतरने का निर्णय लिए। ये हैं एरिडीपिथेकस रेमिडस, जो हमारे पूर्वज थे। इनका दिमाग एक सेब जितना बड़ा था और आकार में ये लगभग 4 फीट हुआ करते थे। कई हजार साल के परिवर्तन के बाद हमारे पूर्वज 2 पैरों पर चलने लगे थे। इसकी वजह से इनकी कम ऊर्जा खत्म होती थी और ये चलते वक्त खा भी सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। समय के साथ साथ हमारे पूर्वज विकसित हो रहे थे और इनके दिमाग का विकास भी तेजी से होने लगा था। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया था, जिसकी वजह से इन्हें शिकार करना आसान हो गया था। समय के साथ साथ हमारे पूर्वज आग की खोज भी कर लिए और आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी और रोशनी मिलती थी और इसके बाद इनके परिवार भी बनने लगे। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे थे और ये मांस को पकाकर खाने लगे थे, जिसकी वजह से इनकी ऊर्जा बचती थी और ये ऊर्जा उनके दिमाग को विकसित करने में लग रही थी। ये हैं होमो इरेक्टस, हमारे पूर्वज, जो अन्य जीवों से ज्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे। समय के साथ साथ ये अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुँचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालना शुरू कर दिए थे और इससे हमारे पूर्वज भाषा का निर्माण किए, जिसके जरिए हम बातचीत कर सकते थे और ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि बन चुकी थी। और इसी के बाद करीब 2 लाख साल पहले हमारा विकास हुआ, जो होमो सेपियंस थे, जो बुद्धिमान जीव बन गए थे और धीरे धीरे हम इंसानों का विकास भी यहाँ तक पहुँचा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।